प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन, सबको जय मसीह की। और मैं बिलीव करती हूँ आप सभी ब्लेस्ड होंगे और खुदावन का रूह पाक आज आपको टच करेगा, आज़ाद करेगा और यह वचन आप लोगों के जीवनों में फल लेके आएगा। आओ मैं उस जिंदा वचन को आपके लिए पढ़ती हूँ, जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ निरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ निरूला जी द्वारा दिया जाता है। आओ मैं उस जिंदा वचन को आपके लिए पढ़ती हूँ। आओ हम पाठ चले, जैसे कि पवित्र बाइबल मरकुस 4 की 35 आयत में लिखा है। उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने चेलों से कहा, आओ हम पाठ चले। आमीन। मेरे प्रियो, बाइबल में यीशु मसीह ने कहा कि आओ हम पार चलें, और वह भीड़ को छोड़कर नाव पर जा रहे थे तो रास्ते में बड़ा तूफान आया और उनकी नाव पानी से भर गई और चेले डर कर चिल्लाने लगे। उन्हें ऐसा लगा कि वह मरने वाले हैं। तब यीशु मसीह नाव पर सो रहे थे और चेले प्रभु यीशु मसीह के पास आए और उन्हें उठाकर कहने लगे कि हे गुरु, हमें बचा। उन्होंने कहा कि प्रभु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? तब यीशु मसीह ने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह, थम जा। और तब उसी समय पानी थम गया। तब चेले सोचने लगे कि यह कौन है जिसकी आज्ञा आंधी और तूफान भी मानते हैं। यीशु मसीह ने कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? उस समय जब वह अपनी सीमा को पार करने जा रहे थे और आगे बढ़ने जा रहे थे तो शैतान उन पर अटैक करने आ गया ताकि उनका विश्वास खत्म किया जाए। इस बात को प्रभु यीशु मसीह भी जानते थे और शैतान भी जानता था, लेकिन चेले नहीं जानते थे। इसीलिए शैतान उन पर अटैक करने के लिए आया था। और जब यीशु मसीह ने कहा, आओ पार चलें, यानी परमेश्वर उन्हें शैतान का राज्य खत्म करने के लिए कह रहे थे, क्योंकि उस पार बहुत सारी दुष्ट आत्माओं से जकड़े हुए को परमेश्वर आज़ाद करने के लिए जा रहे थे, जो सालों से कब्रिस्तान में रहते थे और उनको सांकलों से बांधा जाता था, लेकिन वो उन सांकलों को तोड़ डालना था। वैसे ही मेरे प्रियो, वह श्राप जो आपके परिवार से चलता आ रहा है, जो शैतान को यह मालूम होता है कि आपके श्राप टूटने वाले हैं, आपका कर्जा उतरने वाला है, आपकी आशीषों की सीमाएं बढ़ती जा रही हैं, इसीलिए वो आपको परीक्षा में डालने की कोशिश करता है। लेकिन चेलों की तरह आप नहीं भी जानते। लेकिन जब आप उस शैतान के अटैक से बाहर आती हैं, तब आपको पता चलता है कि यह परीक्षा हमारे ऊपर क्यों आई थी, ताकि आप आगे बढ़े। इसीलिए मेरे प्रियो, अगर आप परमेश्वर से आशीषों को लेना चाहते हैं तो आपको अपने विश्वास में दृढ़ रहना होगा। आपको अपनी चुनौतियों को पार करना होगा और पवित्रताई में चलना होगा। तब आप अगले स्तर पर पहुंचेंगे और जय को प्राप्त करेंगे। आमीन। और यह प्रार्थना आपके द्वारा की जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। और परमेश्वर, मैं यह प्रार्थना करती हूँ कि मैं अपने विश्वास में बढ़ती जाऊँ, आपके कामों को करती जाऊँ। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ। आमीन। हालेलुया। आज अगर आपके ऊपर परीक्षा है भी, तो अभी आपको अड़े और खड़े रहना है। उन वचनों को अपनी लाइफ में अंगीकार करना है। आपको वचन का अंगीकार करना है, वचन के ऊपर मनन करना है कि खुदा का वचन क्या कहता है और आपको कैसे डील करना है अपनी परीक्षा में। क्योंकि आपकी परीक्षा के बाद आपकी टेस्टिमनी है और खुदा आपको ऊंचा करने के लिए जा रहा है। तो शैतान की बात को मत सुने। शैतान एक बात से मीठा देकर आपकी पता नहीं कौन सी बड़ी ब्लेसिंग को खोना चाहता है। तो शैतान के पीछे ना लग के पाप से दूर रहकर पवित्रताई में रहकर हम अपनी बड़ी से बड़ी ब्लेसिंग को ले सकते हैं। यूथ,
आपका करैक्टर आपका फ्यूचर डिसाइड करेगा। जैसा आप अपने करैक्टर को बनाएंगे, जैसा जैसी आप पवित्रताई में रहेंगे, आपका फ्यूचर डिसाइड होगा कि आप फ्यूचर में कैसे होंगे। सो खुदावन को फर्स्ट प्रियोरिटी दें, खुदावन को कि सुने उसका वचन क्या कहता है, उसकी सुने क्या उसके वचन में क्या लिखा है और हमें कैसे चलना है, किस तरह पवित्रताई से चलना है, फिर खुदा भी आपको ब्लेस करेगा। तो प्रार्थना में रहें और खुदा के नाम को महिमा देते रहें। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की सब।